जी गोधा जो बिजोलिया कमेटी से हमारे बीच हैं, साथ जी श्री संजय जी, श्री महावीर कुमार जी, पदम जी बीजवाड़ परिवार को मैं यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ। और हमारे बीच आदरणीय जज साहब सिरौली श्री पारस जी जैन जज साहब हमारे बीच पधारे हैं। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल भेंट करेंगे और आचार्य भगवान के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करेंगे। आइए इन मंगलमयी क्षणों को हम सब मिलकर आत्मसात करें। मैं आदरणीय जज साहब से निवेदन करूंगा वह परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल भेंट करें। पूरे परिवार के साथ आप पधारे हैं। पंचायत कमेटी के समस्त पदाधिकारी आकर इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे और आदरणीय जज साहब का अशोक की गौरवमयी परंपरा के अनुसार स्वागत और अभिनंदन करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव के श्री सानिध्य में 2 तारीख से दिव्य चक्रवर्ती यात्रा का प्रारंभ होने जा रहा है। इसमें देश भर के भक्तों को मैं आमंत्रित करूंगा। ऐसी दिव्य चक्रवर्ती यात्रा जो कभी भी बिजौलिया से चमलेश्वर के लिए हमने देखी थी, ऐसी चक्रवर्ती यात्रा जो ललितपुर से देवगढ़ गई थी, ऐसी चक्रवर्ती यात्रा जो कोटा से चांदखेड़ी हुई थी, और अब पुनः एक ऐसी चक्रवर्ती यात्रा जो सूरत से महुआ के लिए हुई थी। हम सबको भी किशनगढ़ से नारेली यहाँ भक्त याद दिला रहे हैं जो जगह जगह से हमारे मध्य पधारे हैं। मैं अनुरोध करूंगा, आइए परम पूज्य गुरुदेव के मंगल प्रवचनों का हम आनंद लें। मैं रोहित जी सिंघई से निवेदन करूंगा संक्षिप्त मंगलाचरण के लिए। श्री रोहित जी। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये सवसाहुणम् ऐसो पंच नमोकारो सवपाव प्रणाशनो मंगलाणं च सवेसिं प्रणमं हवै मंगलम। जय बोलो संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। जय बोलो जगत पूज्य राष्ट्र संत निर्यापक महाश्रमण श्री गुरुदेव सुधासागर जी महामुनिराज की जय हो। हे गुरुवर धन्य हो तुम कितना परिसह सहते हो। हे गुरुवर धन्य हो तुम कितना परिसह सहते हो। सर्दी गर्मी हो बरसात तुम अपने में रहते हो। हे गुरुवर धन्य हो तुम कितना परिसह सहते हो। और आइए हम सब चलेंगे। मैं अतिथियों से निवेदन करूंगा वह अतिथि दीर्घा में विराजें और हम सब श्री सुनील जी। श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। बोलो परम पूज्य राष्ट्र संत निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव सुधासागर जी महाराज की जय। हमारे लिए
किसी भी कार्य को अपने अनुकूल बनाना है और यदि कोई कार्य हमारे प्रतिकूल हो रहा है तो उसको हम कैसे ठीक करें। प्रतिकूलता और वह प्रतिकूलता जो संभावित है, वह प्रतिकूलता जो वर्तमान में चल रही है, वह प्रतिकूलता जो अतीत में आ चुकी है। क्योंकि व्यक्ति इष्ट मिले या न मिले, अनिष्ट नहीं होना चाहिए। व्यक्ति इसमें संतोष कर लेगा कि मैं अपनी इष्ट की वस्तु प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन वहाँ व्यक्ति टूट जाता है जब वो अनिष्ट से नहीं बच पाता। और अनिष्ट से बचना बहुत कठिन होता है। इष्ट की प्राप्ति उतनी कठिन नहीं है जितनी अनिष्ट से बचना। अपने प्रसंग अभी दैनिक प्रश्नों में चले थे। मोक्ष जाना उतना कठिन नहीं है। मोक्ष तो ऐसे ऐसे जीवों को हो गए जिन्होंने जिंदगी में कोई पुण्य नहीं किए, धर्म नहीं किए, लेकिन एक अंतर मुहूर्त में भी केवल ज्ञान प्राप्त करके अंजन जैसे निरंजन हो गए। मोक्ष कोई बड़ी चीज नहीं है। मोक्ष जाने के लिए सबसे बड़ी मोक्ष एक अंतर मुहूर्त का काम है। क्षण मात्र में मोक्ष होता है। मोक्ष को पुरुषार्थ जरूर कहते हैं, लेकिन पुरुषार्थ नहीं है। मोक्ष का पुरुषार्थ शब्द कहा है, मोक्ष तो फल है। सबसे सरल यदि दुनिया में कोई चीज प्राप्त करने योग्य है तो उसका नाम है मोक्ष है। बहुत सरल है मोक्ष प्राप्त करना। लोग सबसे ज्यादा कठिन मानते हैं मोक्ष को। मोक्ष सबसे ज्यादा सरल है। धर्म को लोग कठिन मानते हो, सबसे सरल धर्म को प्राप्त करना है। अच्छा इंसान बनने में ज्यादा कठिनाई नहीं है, कठिनाइयां बुरे इंसान बनने में। बुरा व्यक्ति बहुत मुश्किल से बनता है, अच्छा व्यक्ति बनने में तो कुछ लगता ही नहीं। अच्छा सोच में कुछ नहीं लगता, बुरे सोच में खतरा है, अच्छे सोच में कोई खतरा नहीं है। अच्छा बनने में कोई खतरा नहीं है, बुरे बनने में खतरा है। अच्छे बनने में कोई खतरा नहीं, सब तरफ से सहयोग है। बुरे बनने में खतरा है, परिवार का खतरा है, वो नहीं बनने देंगे। सरकार का खतरा है, वो नहीं बनने देगा। कानून से खतरा है, वो नहीं बनने देगा। हिंसा बनना बहुत कठिन है, अहिंसक बनना कोई कठिन। हिंसा बनने करने के लिए कितनी आफत है, कितनी परेशानियां। प्लानिंग करो, सामने वाले को मारना है और मारने गए और उसी ने मार दिया तो हो गया काम, खतरा है। दूसरे को अपन कोई व्यक्ति मारने जावे तो कितना खतरा है, वो तुम्हें पलटवार कर सकता है कि नहीं। कितने लोग हैं जो मारने गए मर गए। राजा महाराजा युद्ध लड़ते थे, सामने वाले को मारने जाते थे, लेकिन पलटवार में वो खुद मर के आ जाते थे। इतना खतरा है दूसरे को मारना, कितना खतरा, कितना खतरनाक चीज है। और दूसरी बात है, मारते समय जीवन का खतरा। परिवार वाले नहीं करने, परिवार वाले तैयार हो जाएं तो कानून नहीं करने देगा, राजा नहीं करने देगा।
दूसरे को हम मारेंगे, कम कम अपनी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी, जेल में सड़ेंगे, फांसी मिल सकती है। हिंसा करने का जब मैंने सोचा कि पाप करने में ज्यादा मेहनत है कि पुण्य करने में, क्योंकि निरंतर की धारा तो निरंतर चलती रहती है। चाहे हमने कहा ना, मैं प्रवचन के लिए कभी सोचता नहीं हूं, लेकिन निरंतर सोचता रहता हूं। थोड़ा भी मौका मिलता है तो सोचना चालू कर देता हूं, प्रवचन के लिए नहीं। महाराज आएंगे तभी चौका लगेगा, वो बात मजा नहीं है। चौका सदा लगेगा, महाराज आ जाएंगे तो नमोस्तु नमोस्तु, 2 चौके लगते हैं। महाराज आए तो चौका लगेगा। अब इसमें बड़ी कठिनाई है, नहीं आए तो आफत है। हमने तो महाराज को बड़ी मेहनत से बनाया था, ये किया था, और महाराज तो आए नहीं। और अपने लिए बनाया है, नहीं आए थे तो वो तो हमारे यहाँ बन नहीं था, हमारे यहाँ बन नहीं था। महाराज नहीं आए तो कोई बात नहीं। आज सबसे ज्यादा लोगों को चौके में आकुलता क्यों होने लगी? क्योंकि लोग महाराज के लिए चौका लगाने लगे, और जिनके लिए तुमने कोई चीज बनाई हो वो नहीं आए तो बुरा लगना तो स्वाभाविक। 16 का भोजन तुम महाराज के लिए बनाते हो, इससे बुरा लगता। मैंने महाराज के लिए 16 का भोजन बनाया, महाराज तो आई नहीं। मैं कुएं का पानी लाया महाराज के लिए, महाराज तो आई नहीं। तुमने सारी मेहनत जो सुबह से की है किसके लिए की है? बोलते जाओ, मालूम तो हम है ही सब। जितनी सुबह से मेहनत की है चौके में, सबकी दृष्टि में क्या था? महाराज। और महाराज आए नहीं तो खेद हो जाता है। इसलिए जैनाचार्यों ने कहा था कि तुम अपने आप में अपने लिए महाराज के लिए मेहनत करो ही मत, महाराज के लिए चौका लगाओ मत। तुम अपने लिए चौका लगाओ, अपने लिए 16 का खाओ, अपने लिए कुएं का पानी पियो, तो तुम्हें जिंदगी भर भी चौका लगाओगे और महाराज नहीं भी आएंगे तो तुम्हें कोई खेद नहीं होगा, क्योंकि वो मेहनत चाहे महाराज आवे या ना आवे, हमें तो काम तो करनी है। पहले के लोगों को इसलिए आकुलता नहीं होती क्योंकि उनको क्या फर्क पड़ता है, आ गए तो अभाग्य, नहीं आए तो सौभाग्य। हाँ, लेकिन जब अब तो मामला बड़ा उल्टा है। 8-10 दिन ही कोई महाराज और ब्रह्मचारी भी नहीं मिला तो खलबली मच जाती है। महाराज भी नहीं आ रहे, छुल्लक जी भी नहीं आ रहे, और हद तो ये हो गई कि ब्रह्मचारी भैया भी नहीं आ रहे, आकुलता हो जाती। और ये आकुलता बड़ी विचित्र है, सब चीज में आकुलता। आज सब उद्देश्य को लेकर के चलने लगे। और हमारे यहाँ देखो, इष्टोपदेश में यहाँ तक कहा है कि तुम दान के लिए मत कमाना। दान के लिए तुम कमाओगे, या तुमने दान नहीं दे पाए, किसी लोभ बस भय बस, मान लीजिए तुमने कहा कि मैं ये वस्तु बिक जाए, ये हो जाए, मैं इसमें से इतना दान दूंगा, मनोती की। और मनोती करने के बाद तुम्हारी परिस्थिति आ गई कि नहीं दे पाए, लोभ आ गया। लोभ आ गया तो फिर क्या करोगे? निर्माल का दोष लगेगा, क्योंकि तुम संकल्प कर लिए थे। तो महाराज हम संकल्प नहीं करेंगे तो तुम फिर दान दोगे नहीं, क्योंकि हमने दान का सोचा ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि दान तुम कमाओ खूब, और कमाने के समय बाद में तुरंत कहो मैं इतना दान दूंगा, इतना कमाऊंगा तो इतना दान दूंगा। ये भी कर सकते। कमाऊंगा तो शर्त क्या है? दान के लिए नहीं कमा रहा हूं, कमाऊंगा तो इतना दान दूंगा। ये व्यापार करूंगा, मैं इतना दान दूंगा। वो सब चीजें जो हैं
कमाने के बाद दान देना है, कमाने का दान देना है, दान के लिए नहीं कमाना। लेकिन आज सारी व्यवस्थाएं स्पष्ट सब संकल्प पूर्वक होने लगी, तो उसमें कोई मजा नहीं आ रहा है। देखो अभी तक हम, इसलिए मैं कह रहा था, मैं तुम्हारे लिए प्रवचन के लिए नहीं सोचता हूं, मैं तो सोचता रहता हूं, मौका मिला और सोचना चालू कर देता हूं। क्या पता अनायास कब प्रवचन करना पड़े। जैसे अभी तक तुमने अनियत विहार सुना था। अनियत विहार किसे कहते हैं? बिना कहे चल दो। अनियत आहार सुना है? अनियत आहार किसे कहते हैं? पता नहीं महाराज का आहार कहाँ होगा, लेकिन तुम अभी तक अनियत प्रवचन नहीं सुना था। अनियत प्रवचन, सबको मालूम है कि प्रवचन होना ही नहीं है। सामने से मत बैठा लगा। सबको मालूम है कि प्रवचन होना ही नहीं है, और मुझे भी मालूम है कि प्रवचन करना ही नहीं है। कल घोषणा भी हो गई कि यहाँ प्रवचन होना ही नहीं है। लो साहब, आज का प्रवचन अनियत प्रवचन। सही मजा तो उसी में है, सही श्रोता तो वही है। प्रवचन की घोषणा करना पड़ती, भैया कल इतने बजे से प्रवचन है, सब आ जाइयो। नहीं, प्रवचन का कोई पता ही नहीं होना कि नहीं होना है। फिर भी ये अनियत प्रवचन, जन्म जन्म के कोई पुण्य उदय होते हैं तब ये अनियत प्रवचन मिल पाता है, दे पाता है। अनायास होना ही नहीं, ये भी निश्चित है होना ही नहीं है। निषेध होने के बाद भी फिर प्रवचन की स्थिति बन जाए। लोगों ने कहा, मेरे महाराज जी आप कल तो घोषणा हुई नहीं थी, आपको कहा था कि आप तो वहाँ जा रहे गांव मंदिर, तो जनता को तो पता ही नहीं है कि प्रवचन है कि नहीं। इसलिए महाराज जी अब आज आप भी छुट्टी मना लो। मैंने कहा आज तो नहीं मनाऊंगा, कल मना लूंगा। अनियत प्रवचन का भी तो आनंद लेना है। अनियत प्रवचन यही इसका इसी बोलते हैं सहज। संकल्पित होके मत चलो, एक सहज जिंदगी बना लो। सहज में सहजता, लेकिन सहज के साथ सरलता, ये दो एक साथ होना चाहिए। सहज तो पशु भी होता है, लेकिन सरलता नहीं होती। विवेक हो, सहज हो, सरल हो, ये तीन चीजें यदि एक साथ जिंदगी में आ जाए तो जिंदगी हमारी अनमोल हो जाएगी। इतने सहज हो जाओ कि जिंदगी बह रही है, बहने दो। अच्छे दिन आ रहा है, बुरे दिन आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। शत्रु आ गया, मित्र आ गया, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। इष्ट आ गया, अनिष्ट हो गया, क्या फर्क पड़ता है। सहजता में तो मैं सोच रहा था, सहज भाव में, कि पाप करने में ज्यादा मेहनत है कि पुण्य करने में। 5 पाप होते हैं। 5 पापों में हिंसा और उसका प्रतिपक्षी अहिंसा। अब हिंसा करने में आपको किसी जीव को मारने के भाव हैं, तो बोलो आपको कितनी मेहनत करना है। अपनी जिंदगी दांव पे लगाना है कि नहीं। जो अभी मैंने कहा, तुम मारने गए और उल्टा उसने मार दिया कि नहीं, मार सकता है कि नहीं। तो देखो, अहिंसा करने में जिंदगी दांव पे लगी है। यदि पकड़े गए तो जेल होना है, ज्यादा ही पकड़े गए तो फांसी होना है। कितने खतरे हैं। तब कहीं तुम एक जीव की हिंसा कर पाओगे। अब हमारी बारी है अहिंसा की।
अहिंसा का पालन करने में कितना खतरा है। पारस जी, आपके पास बहुत केस पहुंचे, सब हिंसा के पहुंचे होंगे। आज मैं अहिंसा का केस पहुंचा रहा हूं। धारा बताओ कौन सी लागू करे। इसने हिंसा की है, आपके पास धाराएं लिखी हुई हैं। इसने किसी जीव को नहीं मारा है, इस पर केस चलाओ। इस व्यक्ति ने किसी भी जीव को नहीं मारा है, किसी को कष्ट नहीं दिया है, किसी को बुरा नहीं विचारा है। इसके लिए बताओ कितनी मेहनत है। कुछ नहीं, कोई खतरा नहीं। ना जिंदगी को खतरा है, ना कानून का खतरा है, ना स्वयं के मरने का खतरा है। तो हिंसा कठिन है कि अहिंसा? हिंसा कठिन है। झूठ को ले लो, झूठ बोलने पर कितने नुकसान। शास्त्र में आते उनकी जीभ काट दी जाती थी, राजा महाराजा। सारी दुनिया तुम्हारे ऊपर अविश्वास करेगी। और झूठ बोलने से बस झूठ से ती नरक पहुंचा स्वर्ग में, वो नरक चला गया। लो, सत्य बोलने में कितना खतरा। कोई खतरा नहीं। चोरी करने में कितना खतरा। किसी ने एक बार चोरी की हो तो पता कर लो, नहीं तो चोर से मिल लेना, उससे कहना भैया खतरा कितना है। भय, डर, कितना एक चोरी करने में कितना रिस्क है। कितनी रिस्क आप कल्पना करो, एक चोरी करने में कितनी रिस्क है। लेकिन चोरी नहीं करने में कितना खतरा। कोई खतरा नहीं। अब्रह्म में, विचार में, कुशील में, बलात्कार में कितने खतरे हैं। रावण को मरना पड़ा। संयम में, ब्रह्मचर्य में, सुधार संतोष व्रत में कितने खतरे हैं। बता दो काय का खतरा है। आप ग्रस्त हैं, सुधार संतोष व्रत ले लिया, काय का खतरा। कोई केस नहीं। ये अपनी पत्नी के साथ रहता है, धारा बताओ कौन सी है। ये दूसरे की पत्नी को ले उठा ले गया तो धारा ही धारा है। धारा ही धारा है। इसी प्रकार परिग्रह में निष्परिग्रह को कोई खतरा नहीं। तुम परिग्रहों को कितना खतरा मालूम आपको। तुम सोचते हो महाराज बनना कठिन है, और हम सोचते हैं गृहस्थी बहुत कठिन है। जब से बाबा जी बनाए कितना मजा आ रहा है, आनंद ही आनंद है, कोई खतरा ही नहीं है। और तुम्हारे हालचाल पूछो, क्या हाल है तुम्हें सब मालूम है। परिग्रह के कमाने की चिंता, कमाना जाए तो फिर उसकी सुरक्षा की चिंता। परिग्रहवान लोगों के कई बार प्राण चले जाते कि नहीं। लाख रुपया तुम लेके आ रहे हो, रास्ते में किसी चोर को पता चला तो वो क्या कर सकता है। मार भी सकता है कि नहीं, कुछ भी कर सकता है। परिग्रह है। और हमारे लिए क्या करेगा। एक बार शायद कहीं सुनाया होगा, इसी एमपी की घटना है। तो वहाँ एक रास्ता जाता था, चक्कर के जाओ तो 60 किलोमीटर का चक्कर था। सीधे रेलवे पटरी जाओ तो 28 किलोमीटर था। अब तुम्हारी गाड़ी तो है नहीं कि 10-20 किलोमीटर क्या फर्क पड़ता है। अरे भाई सीधा 32 किलोमीटर का फर्क है, पैर है। बोले महाराज जी यहाँ से मत जाओ, 28 आप एक बार में चल नहीं पाओगे, रात तो रुकनी पड़ेगी। और रास्ते में कोई व्यवस्था है नहीं।
मैंने कहा भाई मैं 32 किलोमीटर का तो फायदा तो करूंगा। उन्होंने कहा महाराज जी मत जाओ जहां आप रात रुकोगे वही चोरों का अड्डा है, सारे चोर रात भर लूट के वहीं आते रहते, सबको मालूम है, और वहीं आप रहोगे और वहीं वो लोग आएंगे तो फिर क्या होगा। अब फिर जब उन्होंने चोरों का नाम लिया तो फिर अपना और अरे मैंने कहा फिर तो जरूर मिलूंगा उनसे। तो महाराज आपके साथ कौन जाएगा? जो जाएंगे उनकी तो हालत खराब हो जाएगी। हम कहे भाई कोई जाओ या नहीं जाओ, हम तो निसंग सागर जी थे हेलक जी महाराज, 3-4 लड़के थे जो बेचारे थोड़ा अपने प्रति थोड़ा ज्यादा समर्पण, कई बच्चों को थोड़ा लगाव हो जाता है ना महाराज से, तो उनको आगे आगे नहीं, महाराज को अकेले तो नहीं छोड़ूंगा। कोई नहीं गया, सब रुक गए, क्योंकि सबको मालूम है कि आज रात में, लेकिन 4-5 बच्चों ने साहस किया कि महाराज को अकेले तो नहीं छोड़ूंगा। गए, रात में रुके, वो रेलवे स्टेशन के किनारे के क्वार्टर थे, खाली पड़े रहते ना, पटरी वगैरह डलती है। हम लोग रात में बहुत भयंकर पानी पहुंचे हुआ। अब बोले महाराज जी, और रात में लाइट नहीं, वहां जंगल था। हमने कहा बस एक ही तरीका है, सब कपड़े भीग गए हैं, यहाँ आज जितने लोग हैं सब दिगंबर रहे हैं, वो तो सुखाने ही है कपड़े, तो सब कपड़े भीग गए। अब भीगे कपड़े में तो सोओगे नहीं, बैठना है। सब ने कपड़े उतार दिए। 1:30-2 बजे होंगे, टाइम का ध्यान नहीं है पूरा, और वो जिनका वो स्थान था वो आ गए। उनके पास बड़ी बड़ी टार्चें थी। हम लोगों ने समझ लिया कि वही, अब बोले महाराज जी वो लोग आ गए। मैंने कहा अब एक ही तरीका है तुम्हें, सब लोग ध्यान में बैठ जाओ। सब दिगंबर तो थे ही, और हम दरवाजे पे बैठ गए, आगे पीछे रख दिए। मैंने कहा ये बुंदेलखंड है, और बुंदेलखंड के डाकू कुछ भी हो, मुनि महाराज को तो पहचानते। और जैसे उन्होंने देखा कौन है, हम लोग कोई नहीं बोले, तो एक ने टार्च मारी तो मेरी पीछे पे टार्च पड़ी, तो एक यहाँ तो कोई महाराज है, और उन्हें दिगंबर मुद्रा देखी, अरे ये कहता अरे महाराज हैं। और फिर उन्होंने टार्च मारी तो बहुत सारे महाराज हैं। मैंने कोई ने आँख खोल दी तो बेटा ध्यान रखना। और उन्होंने कहा अरे ये तो महाराज जी है, मुनि महाराज हैं, जैन साधु हैं। तो ये कहता चलो अपन कहीं और रह लेंगे, महाराज को डिस्टर्ब मत करो। चुप, सब ने वो हल्ला नहीं, हल्ला मत करो, बाबा जी ध्यान कर रहे हैं। और सब के पैर पड़े उन्होंने, जय हो बाबा जी, जय हो जय हो जय हो, और वे चले गए। कैसा रहा? अब परिग्रह हो तो वो कुछ अपना लूटे, अपना क्या लूटेंगे? कोई ग्रह मरा अपन को लगते नहीं। कोई कहता महाराज शनि ग्रह लग जाए तो शनि ग्रह क्या करता है? कंगाल करता है, अपन पहले ही से कंगाल है। तो सब चीजों में 5 व्रतों को पालन करने में कोई रिक्स नहीं है, और 5 पापों में रिक्स ही रिक्स है। रिक्स ही रिक्स है। ऐसे ही धर्म करने में, माला फेरने में कोई रिक्स ही नहीं, नोट गिनने में रिक्स है। एक आध चूक गए तो, और कोई छीन ले तो, अब माला चूक गए तो चूक गए, कोई माला छीन ले जाए तो ले जाए, क्या फर्क पड़ता? माला ले जाएगा, हाथ से फेर लेंगे। हाथ से नहीं फेरने देगा तो श्वास से फेर लेंगे, मन में फेर लेंगे। कुल मिला करके लोगों ने धर्म को हवा बना दिया है। धर्म इतना सरल और सस्ता है, मां थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करना है बस।
कहीं से रिक्स नहीं। जैसे जैसे तुम धर्मात्मा होते जाओगे रिक्स खत्म हो जाएगी। लेकिन अनिष्ट का जो प्राप्ति बहुत कठिन होती है। इष्ट प्राप्त हो या ना हो, लेकिन अनिष्ट नहीं होना चाहिए। अनिष्ट नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति के अंदर एक ही भाव रहती है, अनिष्ट से डरता है। अनिष्ट नाम का आर्त ध्यान खतरनाक है। जिस जिस चीज में मोटिवेशन, जिस जिस चीज में अनिष्ट की संभावना हो, बस उससे ही तुम अपने आप को बचा लो, तो इष्ट की प्राप्ति होगी नहीं होगी, स्पष्ट है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। तो एक कार्य है जिसमें तुम्हें इष्ट की सिद्धि नहीं होगी, जो तुम चाहते हो वो नहीं मिलेगा, स्पष्ट नहीं मिलेगा, लेकिन अनिष्ट से बच जाओगे। अनिष्ट से बच जाओगे। तो नीति कहती है इच्छित वस्तु मिले या ना मिले, लेकिन अनिष्ट नहीं होना चाहिए। हमारे पूज्य आचार्य गुरुदेव हमेशा कहा करते थे, प्रभावना होवे या ना होवे, अप्रभावना नहीं होना चाहिए। इज्जत मिले या नहीं मिले, बेइज्जती नहीं होना चाहिए। मान मिले या नहीं मिले, लेकिन अपमान नहीं होना चाहिए। अपमान नहीं होना चाहिए। हर वस्तु में एक ही व्यक्ति की अटेंडेंस है। हम धर्म करें या नहीं करें, लेकिन अधर्म नहीं करना चाहिए हमसे। बस एक दशा है, 3 दशाएं हैं। एक अधर्म की दशा है, एक धर्म की दशा है, और एक मध्य की दशा है, जो ना धर्म है और ना अधर्म है। बीच की दशा है। ना धर्म होता है ना अधर्म होता है। जैसे भोग भूमियां जीव होते हैं, ना वहां धर्म है और ना वहां अधर्म है। धर्म भी नहीं, किंचित मात्र भी धर्म नहीं है। मंदिर नहीं, गुरु नहीं, शास्त्र नहीं, स्वाध्याय नहीं, चर्चा, कुछ नहीं है वहां धर्म नाम से। लेकिन अधर्म भी, किंचित मात्र भी अधर्म नहीं है। जैसे अपन अधर्म कहते हैं, 5 पापों में से कोई पाप नहीं। चोरी होती नहीं, कोई मरण, किसी को हिंसा करता नहीं, झूठ बोलता नहीं, कुछ नहीं, आराम। लेकिन कोई धर्म नहीं है वहां। कुछ देवताओं में से, देवताओं की कुछ अपेक्षा से पर्याय है। देवता अधर्म नहीं कर सकते, देवता व्यसन नहीं कर सकते, देवता किसी के प्राण नहीं ले सकते। बहुत कुछ, बहुत कुछ है, असंयमी है, लेकिन अनैतिक नहीं करते। देवताओं में कोई भी अनैतिक कार्य नहीं होता वहां, इसलिए अदालत नहीं होती। अदालत नहीं होती, माँ बाप नहीं होते, गार्जियन नहीं होते, क्योंकि वहां कोई गलत होता ही नहीं। लेकिन अच्छा भी नहीं होता, अच्छा भी नहीं होता। तो ऐसी दशा कई बार मनुष्य बना लेता है कि मेरे जीवन में धर्म करूं या नहीं करूं, मेरे से अधर्म नहीं होना चाहिए। मैं दान दूं या नहीं दूं, लेकिन मैं पैसे से पाप नहीं करूंगा, जुआ नहीं खेलूंगा, चोरी नहीं करूंगा, पापों में नहीं लगाऊंगा। तो दान दोगे? नहीं, दान देने का भी मन नहीं है। बस एक ही भाव है कि दान दूं या नहीं दूं, लेकिन मैं धन से पाप न करूं। ऐसे भी लोग हैं। मैं भगवान के दर्शन करूं या नहीं करूं, लेकिन इन आंखों से किसी को बुरी नजर से नहीं देखूंगा। मैं महाराज के प्रवचन सुनूं या नहीं सुनूं, लेकिन किसी की निंदा नहीं सुनूंगा। मैं भगवान का भजन करूं या नहीं करूं, लेकिन किसी को मुंह से गलत शब्द नहीं बोलूंगा। मैं मंदिर जाऊं या नहीं जाऊं, लेकिन किसी गलत स्थान पर भी नहीं जाऊंगा। मैं साधु की संगति करूं या नहीं करूं, लेकिन डाकू की संगति नहीं करूंगा। ठीक है, मैं साधु की संगति मिले या नहीं मिले, लेकिन डाकू की संगति तो नहीं करूंगा। अमृत पीने मिले तो मिले, तो नहीं मिले तो नहीं मिले,
लेकिन जहर तो नहीं पीऊंगा। अमृत पीने मिले या ना मिले, लेकिन जहर पीते तो नहीं पीऊंगा। ये जो मध्य की दशा है, यह आज बहुत प्रासंगिक रूप से आ रही है कि हमारे इष्ट की सिद्धि नहीं होना है, पक्का है। हमें मालूम है हमारा इष्ट क्या है, मोक्ष मार्ग, मोक्ष है इष्ट। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, ये मोक्ष का मार्ग है। और घोषणा हो गई, तुम लाख उपाय करो तुम्हें मोक्ष नहीं मिलना है। तुम लाख उपाय कर लो तुम्हें मोक्ष नहीं मिलना, बात खत्म हो गई। फिर अब मुनि बनना चाहिए या नहीं? कई लोग कहते, कई लोग कहते, बड़े बड़े पंडित विद्वान कहते, बोले पंचम काल में मुनि बन के क्या करोगे, मोक्ष तो मिलना नहीं है। मोक्ष के लिए मुनि बना जाता है, मोक्ष तो मिलना नहीं है। हाँ, नहीं मिल रहा, पक्का है, इष्ट की सिद्धि नहीं हो। कितनी हम कुछ भी कर ले, मोक्ष मिलने वाला नहीं है। तो फिर महाराज, फिर मुनि महाराज काहे को बनते हो परेशान? आप भी तो 16वां स्वर्ग मिलना है, तो वो तो प्रतिमाधारी बन जाओ। वो तो ब्रह्मचारी को भी मिल जाएगा, तुम्हें भी मिल जाएगा, 2 प्रतिमा में मिल जाएगा। 2 भी मत धारो, निश्शील वृतेषाम वृतेषु सर्वेषाम, निश्शील वृत्ति को भी स्वर्ग मिल जाता। कोई संयम नहीं है तो भी चला जाता है। और आप महाराज बन रहे हो, इष्ट की सिद्धि होना नहीं है, काय को सिर से पहाड़ फोड़ रहे। मैंने कहा भैया मुझे इष्ट की सिद्धि हो या नहीं हो, लेकिन मैं अनिष्ट से तो बच जाऊंगा। मुझे पुण्य की प्राप्ति हो या नहीं हो, पाप से तो बच जाऊंगा। बोलो मुझे मुनि बनने से मोक्ष मिले या नहीं मिले, लेकिन मैं पापों से बच गया कि नहीं, अनिष्ट से बच गया। कितने पाप कर्मों के बंध से बच गया। कितना कल्पना करो, तुम और थोड़े मुनिराज का चिंतन किया करो, तुलना किया करो। एक मुनि महाराज कितने पापों से बचे हैं, कल्पना करो। क्या मिला है ये नहीं सोचना, महाराज बनने से क्या मिला है ये नहीं मत सोचना। ये सोचोगे तुम मन बेकार हो जाएगा तुम्हारा। क्योंकि महाराज बनने से जो मिलना चाहिए वो मिला ही नहीं, मिलेगा ही नहीं। बनिया की दृष्टि से मत खोजना कि महाराज बनने से, महाराज जी बताओ क्या क्या मिला आपको, कौन सी रिद्धि हो गई, कौन सी सिद्धि हो गई, कौन सा लंका जीत ली, ये सब मत सोचो। इस तरफ सोचो कि महाराज कितने पापों से, अनर्थों से बच गए हैं, बस इतना सोचो। कितने अनर्थों से, तुम अपनी जिंदगी से सोच लो, कितने अनर्थों से बच गए, कितने विकल्पों से बच गए, कितने क्या 24 घंटे देखो तो सही तुम्हारी जिंदगी तरस आता है। 24 घंटे तुम्हारा कितना मोह, कितनी माया, कितनी चिंता, स्वयं की चिंता, बच्चों की चिंता, परिवार की चिंता, दुश्मनों की चिंता, सब पता नहीं किन किन की चिंताएं। 24 घंटे सब सुविधाएं होकर के भी नींद की गोलियां खाते हो, सब सुविधाएं होकर के भी नींद के गोली। शाम को भोजन नहीं हुआ क्या? अरे महाराज खूब खाया, फिर क्यों नींद नहीं आ रही है? वहाँ 4 खा करके नींद नहीं आ रही, यहाँ एक बार खा के भी तुम्हारे पास सब कुछ है तो भी चेहरे पर उदासीनता है, और यहाँ कुछ भी नियत नहीं है फिर भी चेहरे पर प्रसन्नता है। क्या है? अनिष्ट से बच गया। मैंने कहा देखो मुझे इष्ट की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी, मुझे इससे कोई विकल्प नहीं, मैं फल की इच्छा नहीं करता। बहुत बड़ा मोटिवेशन महानुभाव। कभी धर्म करना, मंदिर आना, जाप देना, प्रवचन सुनना,
गुरु के पास आना, वृत्ति बनना, मुनि बनना, ये कभी मत सोचना कि इससे मुझे क्या मिलेगा। इसलिए कहा गया है फल की चिंता मत कर रे इंसान। ये सबसे बड़ी कमजोरी है अपनी कि किसी कार्य करते समय हम तुरंत मिलते हैं हमें इससे क्या मिलेगा, हमें इससे क्या फायदा है, क्या उपलब्धि होगी। ये दिमाग में जो आ रहा है ना, इसी के लिए सभी शास्त्रों ने कहा, जैन शास्त्रों में भी, वैष्णव शास्त्रों में भी, फल की चिंता मत कर। फल तेरे चिंता करने से नहीं लगते हैं, फल तो अपने आप लगते हैं। पेड़ में फल आते हैं ना, बताओ अपन फल लगाते हैं कि अपने आप फल आते हैं? अपन क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। अपन क्या कर सकते हैं? खेत अच्छा कर सकते हैं, बोनी अच्छी कर सकते हैं, पानी दे सकते हैं, खाद दे सकते हैं, उसकी सुरक्षा के लिए टी गार्ड लगा सकते हैं, बागड़ा कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। लेकिन फल आएगा कि नहीं आएगा, इसके लिए आपका पुरुषार्थ। कितने बार पेड़ लगते हैं, फल नहीं आते, और लगाया था तुमने फल के लिए, खेत में फसल बोई लेकिन नहीं आया उतना। तो यही कृष्ण जी गीता में कहते हैं अर्जुन से कि तू पूछ रहा है कि हार जीत इसका फल क्या होगा। बहुत बड़ी चीज मानो, बहुत ऊंची चीज है वो। अर्जुन कहता है कि इससे युद्ध करने से होगा क्या? संहार। संहार क्या होगा? एक हस्तिनापुर का राज्य, और वो भी कोई जरूरी है कि मिल जाएगा? हो सकता है सामने वाले हमें मार दें तो। कोई जरूरी था कि पांडव जीत जाते? सामने ताजश्री थे, यदि ताजश्री डटे रहते तो अर्जुन नहीं जीत सकते थे, द्रोणाचार्य थे, सब थे। छल कपट करके इनको रास्ते से हटाया गया, नहीं तो ये हटने वाले नहीं थे। क्या करेंगे? राज्य मिलेगा कोई गारंटी है क्या? फिर क्या होगा? क्यों करें, क्यों संहार करें? तब श्री कृष्ण ने एक ही बात कही, अर्जुन कर्म करो, कर्म, फल की तरफ मत देखो। फल मिले या नहीं मिले, लेकिन तुम क्षत्रिय पुत्र होकर कर्म नहीं करोगे तो दुनिया तुम्हें माफ नहीं करेगी। प्रजा को बचाने का उपाय करो। पारसनाथ जानते थे कि नाग नागिन बचने वाले नहीं है, अवध ज्ञान था उन्हें, अवध ज्ञान से जाना था उन्होंने। बनारस के जा रहे थे गंगा किनारे घूमने के लिए दोस्तों के साथ, एकाएक लक्कड़ जलते देखा, अवध ज्ञान से जान लिया इसमें नाग नागिन है। ये भी जान लिया कि वो इतने जल चुके हैं कि अब बचने वाले, फिर क्यों गए उनके पास? क्यों गए बचाने के लिए? क्यों? क्या मतलब था बचाने के लिए? बचना तो है ही नहीं। पारसनाथ कहते हैं हम इनको बचा नहीं पाएंगे, हम इनको बचा नहीं पाएंगे, और बचाने का मैं अहंकार भी नहीं करता हूं फल, लेकिन मेरा कर्तव्य क्या है कि मेरे सामने कोई दुखी है और दुख मिटने की क्षमता मेरे में है, तो कम से कम मैं कर्तव्य तो करूंगा। पारसनाथ पहुंच गए नाग नागिन को बचाने के लिए, लेकिन बचा नहीं पाए। मात्र कर्तव्य करने मात्र से धरणेन्द्र पद्मावती ने आकर उपसर किया, बचा नहीं पाए थे वो, बचा नहीं पाए, वो तो मर गए थे। तीर्थंकर के सामने मर गए वो, भगवान ही नहीं बचा पाए उनको, उनके सामने उन्होंने प्राण त्यागे। क्या मतलब था ऐसे महाराज से? क्या मतलब था ऐसे भगवान से? नाग नागिन यही कहते थे, क्या किया भगवान ने? कोई बचा लिया क्या हमें? नहीं। क्या किया तुमने? नाग नागिन कहते हैं नहीं,
वो मुझे बचा पाए कि नहीं बचा पाए सवाल इसका नहीं है, कम से कम उन्होंने बचाने का प्रयास तो किया है। प्रयास करने की महिमा बता रहा हूं, बचाने की नहीं। बचाने का विकल्प करना भी नहीं चाहिए, अपने हाथ में है ही नहीं। लेकिन अपने हाथ में है कि मैं बचाने का प्रयास करूंगा। पारसनाथ ने प्रयास किया, विफल हो गए, लेकिन धर्मेंद्र और पद्मावती ने कहा नहीं, देखो प्रयास तो किया, मरना जीना अपनी किस्मत के हाथ में है। इसलिए सभी लोगों को आज ये सोचना है, कहीं भी हो किसी भी हो, फल की तरफ मत जाओ, कर्तव्य की तरफ जाओ। तुम्हारा इस समय कर्तव्य क्या है? तुम बचा नहीं पाओगे, बोले कोई बात नहीं, मैं प्रयास तो करूंगा, प्रयास तो करूंगा। मरेंगे तो वो अपनी किस्मत से मरेंगे, अपन को बचाना है। किसी व्यक्ति का सहयोग करेंगे, महाराज कुछ नहीं होने वाला, कोई बात नहीं, अपना सहयोग तो करो। इसके आंसू रुकने वाले नहीं, महाराज इतना दुख है इसके ऊपर, कोई बात नहीं, जितना रूमाल गीला नहीं हुआ तब तक पहुंचते जाओ, उसके बाद नहीं होगा तो क्या करोगे? इसके इतने दुख हैं इसके जीवन में, हम दुख नहीं मिटा सकते, कोई बात नहीं, मिटाने का प्रयास तो करो, भावना तो करो कि इसका दुख दूर हो जाए। पूरी की पूरा धर्म साध भावना पे। महावीर स्वामी खुद मालूम था कि कोई भी कितने भी प्रयास करे, संसार सुखी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी महावीर स्वामी ने स्वयं और उन्होंने अपने फॉलोवरों को क्या बताया? भावना करो, सुखी रहें सब। अब बताओ, संसार कभी सुखी हुआ है क्या? एक नहीं, अनंत तीर्थंकर ये भावना भागे कि संसार सुखी हो जाए, लेकिन संसार सुखी हो नहीं सकता। ये वो भी जानते हैं, केवल ज्ञानी भी जानते हैं, महाराज भी, आप सब जानते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, तुम फल की चिंता मत करो, तुम्हारी भावना करो कि मेरी भावना है कि संसार सुखी हो जाए। बैर पाप अभिमान छोड़ जग, सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। भयों से मुक्त हो जाए सारी दुनिया, होगी नहीं कभी, लेकिन भावना हो। बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल। सब लोग बैर भाव छोड़ दे में, भगवान भी जानते हैं कुछ ऐसे बैर हैं जो कभी छूटना ही नहीं है। लेकिन तुम्हें भावना करने में क्या दिक्कत हो रही? सबका घरों का मंगल नहीं होगा, लेकिन भावना सबका मंगल हो। भावना भाना है, भावना भाने से लाभ बता रहा हूं। प्राप्ति नहीं हुई इष्ट की, लेकिन भावना भाने मात्र से अनिष्ट से हम बच जाएंगे। कोई आकर हमें अनिष्ट से बचा लेगा। बस आज पंचम काल में सबसे बड़ा लाभ है मुनि बनने से, हम अनिष्ट से बच जाएंगे, पाप से बच जाएंगे, पाप से बच जाएंगे। वो पुण्य मिल जाएगा अनंत बनने वाला, नहीं कह सकता, लेकिन नरक जाने वाला पाप से हम बच जाएंगे। और ये सोच करके यदि हम चलेंगे तो आपको ये सोचना है, मंदिर तुम 1 घंटे को आए, क्या मिला तुम्हें मैं ये नहीं कहूंगा। बोलो उस 1 घंटे में तुम कितने अनर्थों से बच गए। वही 1 घंटे अभी तुम घर में बैठे होते तो क्या कर रहे होते? अभी प्रवचन सुन रहे हो, तुम प्रवचन में क्या समझोगे? क्या मिला प्रवचन सुन के? कोई पूछे कि भैया बताओ, प्रवचन सुनने गए थे 4 महीने से सुन रहे, क्या मिलो? तो कहना भैया मिलने के लिए मैं बनिया नहीं हूं, मैं कुछ लेने नहीं गया था, ये बाजार नहीं है, ये गुरु का दरबार है।
मैं कोई बाजार नहीं गया था कि वहां से क्या लाए। बस इतना जरूर कहूंगा कि 1 घंटे यदि आप प्रवचन में नहीं होते तो क्या कर रहे होते बता दो। मन में कुछ और सोच रहे होते, अखबार पढ़ रहे होते, गप्पें कर रहे होते, टीवी खोल के बैठ गए होते, यहाँ कुछ ना कुछ अनर्थ कर रहे होते। कोई फायदा हुआ या नहीं हुआ, 1 घंटे तुम अनर्थ से तो बच गए, अनर्थ से बच गए। मान लो मन भी नहीं लगा तो काय के पाप से बच गए। उतनी देर काय से पता नहीं क्या हो जाता, उतनी देर पता नहीं मुंह से क्या निकल जाता, झगड़ा हो जाता। कम से कम इतनी देर यहाँ झगड़े से तो बचो, बचाओ। देखो अनिष्ट से बचो। जिंदगी में जो व्यक्ति अनिष्ट से बच गया उसको इष्ट की प्राप्ति हो या ना हो, लेकिन वो सुखी हो जाएगा। अनिष्ट से बचो। तुमने दान दिया, मुझे पता नहीं दान से तुम्हें कितना लाभ हुआ, मैं कोई गारंटी नहीं दूंगा, लेकिन वो पैसा तुम दान में नहीं देते तो बताओ वो पैसा कहाँ लगता? किसी पाप में, किसी बुरे कार्य में, कहीं ना कहीं तो जाता पैसा, तो कहीं ना कहीं जाता, जिसके कारण से तुम्हें पाप का ही बंध होता। चोर लूट ले जाता। कई लोग कहते महाराज जी देखो, कई बार कमेटी वाले जबरदस्ती करते हैं। महाराज जी एक बात, अच्छी बात है क्या? सुनना, अब देखो मेरे पास लोग बहुत सोच के आते हैं कि महाराज को भी एक बार तो लाजवाब कर दूंगा, उनके पास जवाब ही नहीं आएगा। बोलो महाराज जी देखो कमेटी वाले कितना जबरदस्ती करते हैं, ये ठीक बात है क्या? बोलो बोलो बोलो, बहुत दबाव देते हैं। और मैं देखता भी रहता हूँ कई बार कमेटी वाले। और प्रदीप भैया कहते हैं जाओ रे भैया जाओ, थोड़ा गला दबाओ इनके। कहते हैं कमेटी वाले, भाई कमेटी वाले क्या? मैं मुस्कुराता हूँ कि हाँ भैया ने कहा जाओ थोड़ा हाथ पैर दबाओ और भैया बोलो बोलो। तो एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी ये ठीक बात है क्या? मैंने कि ठीक है कि नहीं ये नहीं कहूंगा, लेकिन इसमें गलत क्या है? ठीक नहीं है इसका अर्थ गलत है नहीं, यही मैं आज बताना चाह रहा हूं। ठीक नहीं है इसका अर्थ गलत है नहीं। एक दशा ऐसी भी है जो ठीक नहीं है लेकिन गलत भी नहीं है। बोलो महाराज, हमने कहा ये बताओ, जो जबरदस्ती कमेटी कर रही है पक्का, और कमेटी ने जबरदस्ती करके तुमसे दान बुलवा लिया, अब ये बता दो डाकू सीधे सीधे ले जाता है कि जबरदस्ती? डाकू ने भी जबरदस्ती की कि नहीं? कम से कम उन्होंने तो हाथ पकड़ दिया, उसने तो गला ही पकड़ लिया था सीधा, बोल चाबी कहाँ है? वो जबरदस्ती करके ले गया और ले जाता है, और कमेटी दान के लिए जबरदस्ती कर रही है और डाकू पाप के लिए जबरदस्ती कर रहा है। दोनों जबरदस्ती कर रहे हैं, बस इतना बता दो दोनों में अंतर कितना है? एक ने दान के लिए जबरदस्ती किया जबरदस्ती करते हैं, मैं नकारूंगा नहीं, और एक डाकू ने जबरदस्ती की। दोनों में बता दो फायदा क्या है? दोनों में तुमने जबरदस्ती तो देख ली कि दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन दोनों में फल देख लो महानुभाव। यहां जबरदस्ती भी की है तो दान ही हुआ है, तुम्हें भली जबरदस्ती की है, लेकिन तुम्हारे पैसे से जो वस्तु बनेगी उससे कितनों का कल्याण है। तुमसे जबरदस्ती मंदिर बनवा लिया गया पक्का, जबरदस्ती मूर्ति बैठा दी गई पक्का है, जबरदस्ती तुमसे दान बुलवा लिया गया पक्का है, लेकिन तुमसे भली जबरदस्ती, जिससे उससे बनी हुई चीज से कितनों को लाभ हुआ? जबरदस्ती से।
जबरदस्ती यदि मंदिर बना दिया, बिना मन के बना दिया, तो बोलो जबरदस्ती बनाने वाला मंदिर जगत के लिए फायदेमंद है कि नहीं? वो तो दर्शन ही करे बिना मन के। कई लोग कहते हैं महाराज जी मन नहीं हो तो दान देना चाहिए कि नहीं? मन की देना चाहिए। बोले महाराज फिर जब मन ही नहीं है, बिल्कुल मन नहीं है, और बल्कि मन बिगड़ और रहा है, बोली बोल दी फिर महाराज जी बहुत मन बिगड़ता है, ऐसा दान बोलना चाहिए या नहीं? महाराज जी दान बोलने का मन नहीं हो, जबरदस्ती बुलवाएं, बोलने के बाद मन बिगड़ जाए, बहुत बुरे भाव हो, ऐसी हालत में दान बोलना चाहिए या नहीं? मन की बोलना चाहिए। महाराज आप भी बहुत मन की बोलना चाहिए, बोलना चाहिए। तो हमें क्या पुण्य लगेगा? तुझे तो पुण्य नहीं लगेगा, लेकिन उस दान से जो वस्तु बनेगी सारा जगत उससे पुण्य कमाएगा। ये तो फायदा है। तेरे पुण्य से, तेरे पैसे से मंदिर बन गया, सारा जगत लाभ कमा रहा है, वो कमीशन तो तेरे पास आएगा। तेरा मन भली नहीं था, चाहे जबरदस्ती से करो, चाहे राजी खुशी करो, धर्म करने से कभी घाटा तो नहीं। अब वही डाकू ने जबरदस्ती की, और तुम्हारा डाकू जब पैसा जबरदस्ती कर रहा है, तुम्हारा मन होता है क्या? नहीं होता है। मन बिगड़ता है कि नहीं? बोलते नहीं हो, बिगड़ता है। फिर भी वो ले जाता है कि नहीं? अब वो ले जाके उसने क्या किया? पूछो डाकुओं से जाके क्या करते हो? पाप ही किया है। चोरन के घर खेती भई, मान डुकरियां मोटी भई, वो आता है ना, कौड़ी के रे कौड़ी के मान। चोरन के यहां कभी अमीरी हुई है क्या? हो ही नहीं सकती। वो पाप ही करते। दोनों ने जबरदस्ती की है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन एक ने जबरदस्ती करके धर्म ही किया है और एक ने जबरदस्ती करके अधर्म ही किया है। तुम फल की चिंता मत करो, ये सोचो कि मैं कितने अनर्थ से बच गया। यही कमेटी मेरे लिए जबरदस्ती कर रही है दान के लिए, और यही डाकू यदि जबरदस्ती करके लेता तो सोचो दोनों में कितना अंतर होता। डाकू जबरदस्ती ले गया, बिना मन के ले गया, मन भी बिगाड़ दिया लेकिन ले गया। कमेटी वाले भी जबरदस्ती करके बिना मन के ले गए। दोनों में से हानि देखो। यदि ये कमेटी जबरदस्ती न करके इस स्थान पर डाकू करता तो बताओ कितनी हानि थी। अब ऐसे दान देने से तुम्हें फायदा हुआ कि नहीं हुआ मैं नहीं कहूंगा, लेकिन तुम्हें फायदा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारे धन का सदुपयोग, धन का तो सदुपयोग हुआ, तुम्हारा उपयोग नहीं गया, ठीक है। तुम्हारे परिणाम बिगड़ गए, लेकिन तुम्हारा धन तो सदुपयोग में गया। ये सोचो, सब चीज में यही सोचो। कि इसमें हम अनिष्ट से कितने बच गए। ये पैसा डाकू के पास जाता, पता नहीं डाकू क्या करता और पाप करता। अच्छा है जबरदस्ती गया तो भी ठीक है। बिना मन के तुम मंदिर आए, लोगों ने कहा मेरा मन नहीं होता, मंदिर में आके मेरे भाव बिगड़ते हैं, बुरे भाव होते हैं, तो मंदिर आना चाहिए कि नहीं? आना चाहिए, आना चाहिए। क्यों? कम से कम उतनी देर तुम जो दूसरे का नुकसान करते उससे वो तो बच गया। और सरल करता हूं, किसी व्यक्ति के मारने के भाव चल रहे हैं कि इसका मर्डर करना है, और खूब भाव होता है, खूब मन को समझा लिया लेकिन मन नहीं मान रहा है। खूब समझा लिया, मन नहीं, मन तो कहता है मुझे तो इसको मारना है बस। महाराज ने भी समझा दिया, शास्त्रों ने भी समझा दिया, और 24 घंटे उसके मारने के भाव आते हैं।
और यदि एक बार उसके मार लेने दो, प्राण लेने दो, महाराज शांति हो जाएगी। आप समझो, बहुत शांत हो जाएगा, मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। फिर भली जिंदगी में नियम ले लेंगे कि आज के बाद में किसी को, पहले उसको निपटाने दो, नहीं तो हमारे मन बने रहे। नीति कहती है तुम जिंदगी भर मारने का भाव करते रहना, जिंदगी भर मारने का भाव करते रहना, लेकिन मारना नहीं। काया से पाप त्यागो। पहले पाप मन से नहीं त्यागा जाता, छूटेगा भी नहीं। मन तो चंचल है। काया से, सबसे पहले काया से करो। मैं काया से पाप नहीं करूंगा, बस काया से हिंसा नहीं करूंगा, काया से चोरी नहीं करूंगा, काया से व्यभिचार नहीं करूंगा, काया से किसी का परिग्रह नहीं छीनूंगा। काय से, मन से नहीं। मन तुम्हारा बिगड़ा हुआ है, मन तुम्हारा हिंसा करने का है। कोई बात नहीं महाराज, जब मन हो रहा है तो कर लेने दो ना। नहीं नहीं नहीं, रुको रुको महाराज, इसमें फायदा क्या है? इसमें फायदा क्या है? इसमें इतना फायदा है कि कम से कम तुम मन से उसको मार रहे हो तो तुम्हारा ही नुकसान हो रहा है, सामने वाला तो बचा है कि नहीं? वो बचा है कि नहीं? तुम तो अपना हित करो, मारने के बाद भी तुम्हारा हित होना है, और नहीं मार पा रहे तो अनित होना है। एक पुण्य तुम्हें लग रहा है, कम से कम उसकी जिंदगी तो बची है, वो तो जी रहा है, उसकी माँ तो निपुती नहीं हुई, उसकी पत्नी विधवा नहीं हुई, उसके बच्चे अनाथ नहीं हुए। वो मुनि बनना चाहता तो बन सकता था, वो धर्म करेगा, वो पुण्य करेगा, कितनी चीजें हैं। एक संकल्पी हिंसा का त्याग किया था, मन से नहीं, वरना काय से तो किसी जीव को नहीं मारूंगा, कितने मेरा मन बिगड़ जाए। अब जिसको तुम मारने का भाव कर रहे हो वो अभी जिंदा है, क्योंकि मन से मरा नहीं। अब वो व्यक्ति जिंदगी में कितने कार्य कर सकता है? बोलो, कल वो मुनि बन सकता है कि नहीं? कल वो वृत्ति बन सकता है कि नहीं? कल वो दानी बन सकता है कि नहीं? उससे मंदिर बन सकता है कि नहीं? जिसको तुम मारना चाह रहे थे, लेकिन तुमने मारा नहीं। काय से नहीं मारूंगा, मन से मार रहे थे। अब वो कितने कार्य कर सकता था, वो सब के भागीदार का पुण्य आपको लगेगा। मात हम काया से नहीं मारेंगे, बस तुम्हारा तो जो होना है तो वो हो गई। महाराज हमारा क्या होगा? तुम्हें तो नरक जाना है तो जाओगे, लेकिन एक पुण्य तुम्हारे साथ जाएगा, काया से तुमने नहीं मारा। इसलिए जैन दर्शन सबसे पहले कहता है कृत। कृत एक शब्द आता है अपने यहाँ, कृत कारित अनुमोदन, बहुत बड़ा शब्द। इसके संबंध में मैंने बहुत सोचा कि कृत से क्या होता है। कृत कारित अनुमोदना तो हो ही रही है। बोले नहीं, कोई बात नहीं, अनुमोदना होने दो, कृत से नहीं करोगे। कृत से नहीं करूंगा मैं किसी को मारूंगा नहीं, अनुमोदना करूंगा, कोई मार देगा तो भाव करूंगा। बोलो, किसी ने किसी को मारने का भाव कर रहा है, कौन सी धारा लगेगी? पकड़ के दिखाओ, गवाह देता हो। मान लो कोई बैठा बैठा कर रहा है, उसको मारना, उसको अब गवाह तो कोई है ही नहीं, गवाह कोई है ही नहीं। आप कितने पाप से बच गए, धारा से बचे, जेल से बचे, और उस व्यक्ति की जिंदगी कायम रही। तुम्हें बड़ी धर्म नहीं करना, वो तो कर रहा है। इसलिए मत सोचो कि मेरा मन से नहीं हो रहा है। पहला पाप काया से छोड़ो, काया से नहीं करूंगा। चोरी काया से नहीं करूंगा। कभी कोई मन हो गया किसी की वस्तु चोरी करने का, हो जाने दो, उसका प्रायश्चित है, उसका सुधार है। मन से पाप किया, 2 मिनट आई एम सॉरी प्लीज, गलती हो गई, लेकिन किसी को तुमने निपटा दिया,
मर्डर कर दिया, फिर कोतवाली में जाके मुझे आई एम सॉरी प्लीज सर, हाँ पहले सॉरी मोरी प्लीज नहीं, पहले जेल जा। काय से किए हुए पाप का प्रायश्चित नहीं है, काय से किए हुए पाप का कोई आई एम सॉरी नहीं है, काय का किया हुआ पाप तो नियम से दंड मिलेगा ही मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता। तुमने उसको साक्षात मार डाला, क्षमा तो मांग रहा हूं साहब, गलती हो गई। अरे गलती तुम्हारे करने से क्या हुई, वो तो बर्बाद हो गया। यदि इतना हो जाए तो सारे अपराधी क्या करेंगे, निपटा के ना साहब गलती हो गई क्षमा करो, और क्या, कान पकड़ते उठक उठक लगा लेते। नहीं होगा, क्योंकि तुमने अपने खुद का नाश किया होता तो क्षमा किया जा सकता है, तुमने तो सामने वाले को बर्बाद कर दिया है, कोई क्षमा नहीं। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं महानुभाव। जैन दर्शन का ये इतना बड़ा कंसेप्ट है। कई लोग कहते हैं महाराज जी जैनी सब खोलते हैं, लेकिन इनके भाव बहुत गंदे होते हैं। मैंने कहा होने दो, कोई बात नहीं, हमें भी मालूम है। अब अपन ने किसी को भाव से किया, कभी मन सुधरा, गुरु के वचन आए, महाराज जी मैंने भाव किया था उसको मारने का, मुझे पश्चाताप है, मुझे क्षमा करो, प्रायश्चित है, आशीर्वाद है, क्षमा हो जाएगा। कितनी देर लगेगी सुधरने में? और तुमने यदि काया से मार दिया है तो अब तो आजीवन कारावास है या जिंदगी खत्म है। इसी प्रकार काया से सब चीजें, चोरी कर ली तुमने मन से, कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन काया से मत करना, काया से मत करना, काया का त्याग करो। मन चला जाए चला जाने दो, मन से चोरी हो जाए हो जाने दो। कभी मन हो जाए कि ये वस्तु मैं चुरा लूं, इतने ही तक सीमित रखना, चुरा मत लेना, क्योंकि चुराई हुई वस्तु से कृष्ण से किया हुआ निधत्त निकाचित होता है। तुम्हारा मन बिगड़ गया, मान लीजिए तुम लोग गृहस्थ हो, मन बिगड़ जाता है, बस एक नियम ले लो, मैं काया से व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं काया से मन से कोई नहीं छोड़ सकता। आप ग्रस्त लोग हो, मन बिगड़ जाता है, मन प्रवृत्ति में चला जाता है, मन किसी स्त्री पर चला जाएगा, कोई बात नहीं क्षमा नहीं कर रहा हूं, बैलेट नहीं कर रहा हूं, कम से कम एक नियम ले लो, मैं काया से उसका स्पर्श नहीं करूंगा, काय से भी विचार नहीं करूंगा। कितना बड़ा लाभ, रावण के इसी नियम ने विदेही को बचा दिया। क्या नियम था? कितना काया से नियम था। मन तो बिगड़ गया था ना उसका, कि नहीं बोलो, मन तो बिगड़ गया था, मात्र क्या नियम था उसका? काया से मैं बिना इच्छा के नहीं। रावण का क्या हुआ सवाल इसका नहीं है, सवाल इसका बोलो उससे लाभ क्या हुआ रावण को, ये नहीं है, अनिष्ट बताओ क्या बच गया। रावण को क्या लाभ हुआ ये मत पूछना, मैंने प्रवचन शुरू में कहा। अपन सोचे रावण को कोई लाभ हुआ कि नहीं हुआ इस पर मत सोचो, लेकिन काया से त्याग करने से कितना बड़ा लाभ हुआ विदेही को, सीता माता को, कितना बड़ा लाभ, कल्पना करो। मन से नहीं किया था पाप का त्याग, मात्र काया से पाप का त्याग, परिणाम हुआ एक सती, एक धर्मात्मा बर्बाद होने से बच गई। ये पुण्य इतना होगा, ये पुण्य इतना होगा कि वर्तमान में परिणाम बिगाड़ा तो दुर्गति हुई, लेकिन काया से किसी की जिंदगी नहीं बिगाड़ी, आगे जाके तीर्थंकर बनेगा और सीता गंधर्व बनेगी। जैन दर्शन के अनुसार दोनों परस्पर विरोधी, सीता यहीं तो जैन दर्शन के अनुसार देव बनने के बाद रावण का इतना उपकार मानती है,
इतना उपकार मानती है कि हे रावण, मैं स्त्री जाति में था, तू क्या नहीं कर सकता था? तू समर्थ था, राजा था, क्या नहीं कर सकता था? लेकिन तूने अपना हित कर लिया, लेकिन मेरा हित नहीं किया। मुझे बचा दिया तूने अपना हित कर लिया, परिणाम बिगाड़े, सब किया तूने, लेकिन तेरे द्रव्य नियम से मेरी जिंदगी बच गई। और इसी कारण से आगे जाकर तीर्थंकर और गणधर परमेष्ठी पद पर बैठेंगे। कितना बड़ा! अरे भाई महाराज, वो महाव से तो हमारे प्रति बुरे भाव कर रहा है, मत डरो। काया से तो नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, हितैषी है तुम्हारा, मित्र है तुम्हारा, काया से तो पाप नहीं कर रहा है। रात्रि भोजन त्याग है। महाराज, रात में खाने का भाव आ गया तो आ सकता है, नहीं आया तो सोने में खा ले तो बार चाट पकौड़ी, हाँ खा ले तो कोई बात नहीं, काया से नहीं खाऊंगा, बस काया से नहीं खाओगे, मन से खाओगे। काया से कम एक दिन के रात्रि भोजन करने में 7 ग्रामों में जितने जीव जंतु हैं, इतने जीवों की हत्या का पाप एक दिन के रात्रि भोजन में लगता है। 7 ग्राम, अशोक नगर जैसे 7 गांव, इनमें मनुष्य, इनमें पशु, इनमें कीड़े मकोड़े, मच्छर, सब की संख्या करो। कितने गांव की? अशोक नगर में मच्छर कितने हैं गिनो। अशोक नगर की चींटियां गिनो, बिकलत्र में इल्ली कीड़े मकोड़े गिनो, मंडी के सारे त्रूला गिनो, नालियों के सारे कीड़े गिनो, मच्छर हो गए, पशु गिनो, पक्षी गिनो। ऐसे 7 ग्रामों में जितने जीव हैं, इतने जीवों की हत्या का पाप लगता है एक दिन के रात्रि भोजन करने में। और मन से करने में क्या लगा? एक भी जीव नहीं मरा। तो कम से कम मन बिगड़ जाए तो बिगड़ जाने दो, काया को मत बिगड़ने देना, तो भी मैं तुम्हारी जमानत ले लूंगा, तुम्हारा कल्याण का मार्ग बता। एक आध भाव बिगड़ेगा लेकिन सुधर जाओगे। काया से नहीं करना। अच्छा है मन से करो, अच्छा है मन से पाप मत करना, अच्छा है नहीं करना, अच्छा है मन से धर्म करो। लेकिन जो नहीं कर पा रहा, महाराज मन तो मेरा बिगड़ता है, आप कुछ नहीं उपाय करो, उनके लिए उपाय बता रहा हूं। कम से कम मन बिगड़ने दो, काया से नहीं। शराब पीने का तुम्हारा मन कर रहा है। आज के प्रवचन में मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आज का प्रवचन अनियत है, बिना मौसम की बरसात है, आज तो होना ही नहीं था। और जिस दिन नहीं होना हो उसी दिन प्रवचन अच्छा होता है। शराब पीने का मन हो गया तुम्हारा, लेकिन तुमने एक नियम लिया, मैं पीऊंगा तो नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। खूब मन हो रहा है, बोलो लाभ क्या है ये मत सोचना, कितने नुकसान से बच गए। पी लेते तो नाली में गिरते, पी लेते तो घर जाकर सिर फोड़ते, पी लेते तो पता नहीं क्या क्या। पीने वाला शराबी क्या क्या अनर्थ करता है। तो कम से कम उसने मन से पी है, मन के पीने का भाव हुआ है, लेकिन काया से नहीं पिया, तो कितने अनर्थों से बच गया, अनिष्ट से बच गया। इष्ट की प्राप्ति का कोई सवाल नहीं है। कभी कभी तुम्हें गुटखा खाने का भाव हो जाता है, कहीं कहते महाराज जी मेरा भाव हो जाता है, दोस्त लोग खाते, मैंने कहा तू भाव से खा लेना खूब जम के, 2-3 किलो इकट्ठा, है ना, खा लेना, काया से मत खाना। महाराज भाव से खा लिया तो खा लिया, नहीं नहीं नहीं, बहुत अंतर है बेटा। भावों से खाने वाले को कैंसर नहीं होगा, और बिना भाव के काया से खा लिया तो भी होने में कोई बचा नहीं सकता।
बिना भाव के, महाराज हमारा खाने का भाव नहीं, हम तो यूं खा लेते, तो भी कैंसर हो सकता है कि नहीं? देखो कितना बच गए। भाव हुआ तुम्हारा गुटखा खाने का, होता है, लेकिन काया से नहीं खाया, तो कितने अनर्थ से बच गए। सब चीजों में यही लगाओ, पहला काया से, कृत से। दो चीजें ले लें आज, काया से और कृत से, वचन से नहीं, मन से नहीं। महत काया का त्याग करता हूं, मैं काया से कोई पाप नहीं करूंगा, काया से हिंसा नहीं करूंगा, काया से झूठ नहीं बोलूंगा, काया से चोरी नहीं करूंगा, काया से व्यभिचार नहीं करूंगा, काया से कोई अनैतिक परिग्रह को पाने का मूर्छा नहीं करूंगा, काया से बस। इतना भी यदि आपने कर लिया, अनिष्ट से बच जाओ। सबसे ज्यादा दुनिया में अनिष्ट से गड़बड़ी हो रही है। हम कितना भी कमा लें, कितना भी पुण्य कमा लें, लेकिन थोड़ा सा अनिष्ट हो जाता है, सब रखा रह जाता है। धन कमाओ या ना कमाओ, लेकिन कम से कम चोरों से तो बचना है। कितने ही धन कमा लोगे, लेकिन एक कोई अनिष्ट आ जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। बीमारी आ गई, सब कुछ तुम्हारे पास है, परिवार है, माँ बाप है, धन है, दौलत है, खाने पीने सब कुछ है, लेकिन बीमारी आ गई तो सब पुण्य रखा है, सब पुण्य लगा है, बीमारी आ गई तो। ये चिंतन करो, ये मोटिवेशन है आज का, कि हर व्यक्ति कोई कार्य करते समय ये सोचो, यह कार्य करते समय हम कितने अनर्थों से बच गए, कितने अनर्थों से बच गए। लोगों ने कहा कि महाराज जी आप ये अभिषेक के लिए सबको दे रहे हो नियम, इससे क्या लाभ होने वाला है? कोई हम लोग भगवान बन जाएंगे तो ये उम्मीद मत करना, हम लोग अशोकनगर के हैं, यहाँ तो महाराज ही मुश्किल से बनते हो, आप भगवान की कल्पना कर रहे हैं। नहीं, मैंने कि मेरा ऐसा भाव नहीं है, मैं ये कभी नहीं करता। आपसे आपको मैं अच्छा कुछ कर पाऊंगा, मैं आपको अच्छा कुछ दे पाऊंगा, तुम्हें बहुत अच्छा बना पाऊंगा, ये मैं गारंटी नहीं लेता, ना मेरी ये भावना है। मेरी ये भावना नहीं है कि मैं तुम्हें भगवान बना दूं, महाराज बना दूं, अच्छा इंसान बना दूं, धर्मात्मा बना दूं, नहीं, मैं कभी भाव नहीं करता है, क्योंकि मुझे मालूम है ये भावना मेरी सफल नहीं होगी, क्योंकि आप भगवान बनने नहीं चाहोगे। मैं कहूं कि इस चतुर्मास में सारे अशोकनगर के पुरुषों को मुनि बनाऊंगा, मेरी भावना पूरी हो जाएगी। व्यर्थ की भावना करने से क्या फायदा, कोई मतलब नहीं है। हम भावना करते हैं, हे भगवान अशोकनगर मुनि बन जाए, भगवान अशोकनगर मुनि बन जाए, अशोकनगर मुनि बन जाए। बोले कितनी मालाएं फेरेंगे बेटा तो बन जाओगे? 100 माला में, 1000 में, 1 करोड़ में? महाराज आप जिंदगी में माला फेर कर मर जाओ तो भी पूरा अशोकनगर बनने वाला नहीं है। इसलिए मैंने तो आजकल, हमारा बहुत कीमती समय है, इसलिए व्यर्थ की चीज़ों में जो करना ही नहीं, होना ही नहीं, वो मैंने भाव नहीं करना छोड़ी। समय खराब करो बेफालतू का, तुम्हें बनना नहीं, हम क्यों भावना भाई? भगवान बना लेंगे हम तुम्हें, हम ही नहीं बन पा रहे, तुम्हें क्या खाक बनाएंगे? तो तुम्हें अच्छा इंसान बना देंगे? नहीं, ये भी कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि ये मेरे हाथ में नहीं है। तो फिर महाराज क्यों ये अभिषेक के पीछे पड़ते हो? क्यों आप सबसे ज्यादा दान तुम्हें कराते हो? मैं तुम्हें अच्छा आदमी बना दूंगा इसलिए दान नहीं कराता हूं। मेरे 2 कारण हैं। तुम्हें बहुत अच्छा आदमी बना दूंगा, दान देने से तुम भगवान, गुरु, तीर्थंकर बन जाओगे, नहीं, ये मेरे मन में भाव नहीं है। बस मेरे तो एक ही भाव आता है
कि मेरे व्यक्ति का दान जो कमाई का पैसा है, मैं अपने भक्तों का कमाई 1 नंबर की मानता हूँ। 1 नंबर का अर्थ ये इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।